कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखती, जब जिंदगी बस दर्द, निराशा और सूखेपन से भरी लगती है? ऐसे ही एक समय परमेश्वर ने अपने नबी यहेजकेल को एक ऐसी जगह पहुंचाया जहां सिर्फ मृत्यु थी, एक घाटी जो सूखी हड्डियों से भरी थी। पर वहीं उस मृत्यु की घाटी में परमेश्वर ने जीवन की सांस दी और यहेजकेल ने देखा कैसे परमेश्वर का एक वचन मृत चीजों को फिर से जीवित कर सकता है। बहुत साल पहले इज़राइल के लोग बेबीलोन में बंदी बनाकर ले जाए गए थे। उनके शहर उजड़ गए, मंदिर जल गया और वे सोचने लगे, अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा। इसी अंधकार में परमेश्वर ने एक व्यक्ति को उठाया, यहेजकेल। वो कोई राजा या योद्धा नहीं था, वो था एक नबी जो परमेश्वर की आवाज सुनता और लोगों तक पहुंचाता था। एक दिन जब वह प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर की आत्मा ने उसे उठाया और एक दर्शन में उसे एक सूखी घाटी में पहुंचा दिया। यहेजकेल ने चारों ओर देखा, जहां तक उसकी नजर जाती बस सूखी बिखरी हुई हड्डियां थीं। कभी ये लोग जीवित थे, कभी इनके शरीर में जीवन था, पर अब बस मौत की खामोशी थी। हवा भी जैसे ठहर गई थी। और तभी परमेश्वर की आवाज आई, मनुष्य के पुत्र, क्या ये हड्डियां फिर से जीवित हो सकती हैं? यहेजकेल कांप गया। उसने चारों ओर देखा, हड्डियां धूल में पड़ी थीं, कोई निशान नहीं कि इनमें जीवन लौट सकता है। फिर उसने धीरे से कहा, हे प्रभु यहोवा, तू ही जानता है। परमेश्वर ने कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर और कहे, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो, मैं तुम में आत्मा डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगे। यहेजकेल ने अपनी आवाज उठाई, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। अचानक धरती कांपने लगी। एक गूंज के साथ खड़क खड़क की आवाज फैल गई। हड्डियां हिलने लगी, एक हड्डी दूसरी से जुड़ने लगी, पैरों की, हाथों की, पसलियों की। धीरे धीरे पूरी घाटी में कंकालों की सेना खड़ी हो गई। फिर उन पर मांस चढ़ा, चमड़ी आई। अब वो शरीर तो बन गए, पर उनमें जीवन नहीं था। यहेजकेल की आंखों में आंसू थे। वो समझ गया, सिर्फ शरीर बन जाने से जीवन नहीं आता। जीवन तो तब आता है जब परमेश्वर की आत्मा आती है। फिर परमेश्वर ने कहा, अब आत्मा से कह, हे आत्मा, चारों दिशाओं से आ और इन मरे हुओं में सांस भर दे ताकि ये जीवित हो जाए। यहेजकेल ने वैसा ही किया और तभी एक तेज हवा चली, जैसे चारों दिशाओं से प्रकाश बहने लगा। वो हवा हर शरीर में घुस गई, हर हड्डी में, हर आत्मा में। और अचानक जो पहले मृत पड़े थे अब जीवित होकर खड़े हो गए। एक पूरी घाटी जो पहले हड्डियों से भरी थी अब जीवित लोगों की सेना बन गई। आशा लौट आई थी। फिर परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा, मनुष्य के पुत्र, ये हड्डियां इस्राएल के लोग हैं। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हमारी आशा खत्म हो गई है, पर मैं अपनी आत्मा तुम में डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगे। मैं तुम्हें तुम्हारे देश में बसाऊंगा और तुम जानोगे कि मैं यहोवा हूं और मैंने जो कहा है वही पूरा करूंगा। यहेजकेल के आंखों में आंसू थे। वो अब जान गया कि यह सिर्फ एक दर्शन नहीं था, यह था उम्मीद का संदेश। मित्रों, यह कहानी सिर्फ पुराने समय की नहीं है। आज भी कितनी जिंदगियां हैं जो सूखी घाटी की तरह हैं, जहां ना उम्मीद है ना जीवन की सांस। शायद तुम्हारा दिल भी कभी टूटा हो, शायद तुम भी कभी ऐसा महसूस करते हो कि अब कुछ नहीं बचा। परमेश्वर आज भी वही है। वो आज भी पूछता है, क्या ये हड्डियां फिर से जीवित हो सकती हैं? और जब तुम कहो, हे प्रभु, तू ही जानता है, वो जवाब देता है, मैं अपनी आत्मा तुझ में डालूंगा और तू जीवित होगा। देखो, जब परमेश्वर बोलता है तो मौत भी उसके सामने टिक नहीं सकती। जब वो अपनी आत्मा भेजता है तो सूखी घाटी भी जीवन की घाटी बन जाती है। यहेजकेल ने जिस शक्ति को देखा था वो आज भी काम कर रही है, हमारे दिलों में, हमारे घरों में, हर उस जगह में जहां मौत सी खामोशी है। परमेश्वर की आत्मा आज भी वही सांस देती है,
जो मृत चीजों को नया जीवन देती है। तो याद रखो, अगर तुम्हारी जिंदगी सूखी लगती है, अगर तुम्हारा विश्वास थक गया है, तो रुक जाओ और परमेश्वर का वचन सुनो। क्योंकि जब वो कहता है मैं तुझ में आत्मा डालूंगा, तो सूखी हड्डियां भी फिर से जीवित हो जाती है। परमेश्वर आज भी वही है। वो वही है जिसने यहेजकेल को उस घाटी में बुलाया था, और वही है जो आज तुम्हें बुला रहा है। उठो और मेरे वचन पर विश्वास करो, क्योंकि जहां परमेश्वर बोलता है वहां मृत्यु समाप्त होती है और जीवन शुरू होता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल हिंदी बाइबल शॉर्ट स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।